तो बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है भारत सरकार द्वारा और एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि एक दो नहीं पूरे 25,000 यात्रियों को जो लगेज बैग है वो जब्त कर लिया और फिर भारत सरकार इसे बेच भी दिया। प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप भी अगर ट्रैवल करते हो दुनिया के किसी भी कंट्री में या फिर वहां से इंडिया आते हो तो इस खबर को, इस न्यूज़ को ध्यान से सुनना। या तो दिल्ली एयरपोर्ट में आ रहे हो या मुंबई में या कोलकाता में, चेन्नई में, कहीं पर भी आ रहे हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो आपके लिए ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, पहले आपको वीडियो में एक दिखाया किस तरह से लगेज बैग एयरलाइंस कंपनी है वो क्या कर रही है कि वो बैग को सही से सुरक्षित नहीं रख रही है। यानी उनका जो भी बैग है वो अगर डैमेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो सरकार का कहना है कि कोई भी एयरलाइंस अगर इस तरह से यात्रियों का सामान अगर डैमेज करता है या कोई भी जो लगेज बैग है उसके साथ प्रॉब्लम होता है, तो एयरलाइंस को बड़ा कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी और जो भी मुआवजा है इस लगेज बैग का, जो भी सामान का आपका नुकसान हुआ है वो सारा मुआवजा एयरलाइंस को देना पड़ेगा। और ये सारे एयरलाइंस पर लागू होता है, इंडिगो एयरलाइंस हो, एयर इंडिया हो या फिर आकाश एयरलाइंस हो, स्पाइस जेट हो, इंडिया के जितने भी एयरलाइंस है सारे एयरलाइंस पर ये भारत सरकार ने अपडेट जारी करके बताया है। अब सारे एयरलाइंस इस तरह का जो हरकत, जैसे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी दिखाया, बहुत सारे जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं जो ट्रैवल बैग को बस इसी तरह से डैमेज करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। तो आपका भी अगर ट्रैवल करते हो और सामान इस तरह से अगर नुकसान होता है तो पहले के मुकाबले अब इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और आपको उसका मुआवजा मिलेगा। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा घटना घटा। आप तो हरियाणा जाने के लिए दो भाइयों ने किसी एजेंट के थ्रू उन्होंने वीज़ा लिया और वीज़ा लेकर अपने मदर के साथ, यानी दिल्ली एयरपोर्ट, हरियाणा से दिल्ली आते हैं और उनके फैमिली मेम्बर भी थी, उनकी माँ थी और ये दोनों बेटे को ये एयरपोर्ट छोड़ने के लिए माँ आती है। और जब फ्लाइट का टाइम होता है तो जब एयरपोर्ट के अंदर ये दोनों भाइयों जाते हैं तो माँ खुशी खुशी इनको विदा करते हैं। आँख में थोड़ा आंसू भी होता है दोनों भाइयों की और माँ को भी। लेकिन जो टाइम है, आपको मालूम है कि 3 घंटा पहले हमें अंदर ट्रैवल कर पहले जाना होता है एयरपोर्ट में। फिर बाद में माँ सोचती है कि माँ को भाई लोग बोलता है कि आप चले जाओ, बाद में मेरा अभी 3 घंटा आप कहाँ इतना वेट करोगे। लेकिन माँ का दिल ऐसा नहीं होता है, माँ खड़े रहती है एयरपोर्ट पर और सोचते हैं, क्योंकि टाइमिंग में डिस्प्ले में पूरा चीज़ दिखाया जाता है, हर चीज़ फ्लाइट का सिस्टम। तो माँ देखते रहती है कि हमारा जो फ़्लाइट नंबर, जो बेटा का फ़्लाइट नंबर था वो टेक ऑफ़ किया कि नहीं। उसके बाद वो जाने के लिए एग्री होती है। मतलब वहाँ पे 3 घंटा लगभग वो इंतज़ार करते हैं अपने बेटे को, जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ़ करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो फ़्लाइट टेक ऑफ़ करती है, थोड़ा 2-3 मिनट के बाद ही माँ सोचती है कि अब यहाँ से हम चलूँ। उसके बाद उधर से देखती है तो जो पुलिस वाले हैं दोनों भाइयों को हथकड़ी लगा के बाहर आते हुए, इस घटना को माँ देखती है। देखते के साथ माँ वहीं पे एयरपोर्ट के अंदर ही गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। फिर जब इसकी बारे में खबर बताया जाता है कि ये घटना आखिर क्यों हुआ, क्या कारण है, बाद में माँ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है पुलिस कर्मी द्वारा, फिर वहाँ पे उनको होश में लाया जाता है। लेकिन जब इसका मामला देखा गया तो आप भी सतर्क रहना, क्योंकि इस तरह का घटना बहुत होता है। और आप समझ सकते हो कि एक माँ को अगर अपने बेटे के साथ इस तरह का घटना अगर, क्योंकि बहुत बेचारे ये कर्ज उधार करके अपने बेटे को पैसे एकत्र करके दिया था कि ये फ़ॉरेन कंट्री जाके और वहाँ पे अच्छे खासे अपनी ज़िंदगी करेंगे और जो भी घर का कर्ज उधार वो भी ये पूरा निकालेंगे। लेकिन उल्टा ही घटना घट गया और जो ये दोनों जब इमिग्रेशन टीम में जाते हैं दोनों भाइयों, तो पता चलता है कि ये दोनों भाई का जो वीज़ा है वो फर्जी है। और फर्जी वीज़ा के लिए ट्रैवल करने के लिए आपको मालूम है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर गलत डॉक्यूमेंट लेकर ट्रैवल करोगे तो पहले आपकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद पूछताछ के बाद जो भी एजेंट आपको दिया है वीज़ा या जो भी इससे लिंक है उनको बाद में गिरफ्तारी होगी। तो इस कारण से इमिग्रेशन टीम एयरपोर्ट पुलिस को बुलाती है और फिर इनको सलाखों के पीछे भेज देती है दोनों भाइयों को। तो भेजने के टाइम जैसे ही बाहर के रास्ते से निकलता है तो पता चलता है कि उसकी माँ देखते के साथ उनको बेहोश हो जाता है। फिर हॉस्पिटल ले जाकर उनका इलाज वगैरह कराया जाता है। होश में आती तो माँ की सारी हकीकत बताया जाता है। बाद में ये दोनों भाइयों सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अभी जांच चल रही है कि आखिर इनको किसने वीज़ा दिया और किसने इनके साथ फ्रॉड किया। तो प्लीज़, कहने का मतलब है, ये कहानी सुनाने का मतलब ये रियल घटना है। बिल्कुल हमें बात करने में शायद ये लगता होगा, लेकिन ये घटना
जो घटा है वो हर किसी को सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि पहले क्या होता था कि थोड़ा वार्निंग वगैरह देकर छोड़ दिया जाता था अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर ट्रैवल करते थे तो, लेकिन अब ये रूल को चेंज कर दिया गया है और आप कोई भी गलत डॉक्यूमेंट लेकर अगर ट्रैवल करोगे बहुत बुरी तरह फंसोगे। इसलिए आप एयरपोर्ट जाने से पहले अपने जो भी वीज़ा पासपोर्ट वो सही से जांच कर ले, चेक कर ले। ज़्यादातर वीज़ा से रिलेटेड, वो भी यूरोप कंट्री के वीज़ा के नाम पे, वो भी पंजाब और कनाडा, बेसिकली कनाडा में ज़्यादा बहुत सारे लोग पंजाबी रहते हैं, या फिर हरियाणा के लोग भी बहुत सारे यूएस में या कनाडा जाते हैं, तो उन लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉडबाजी ज़्यादा हो रही है। तो प्लीज़ सतर्क रहे, सावधान रहे। एक इंडियन होने के नाते ये वीडियो को शेयर जरूर कर दे ताकि लोगों तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की घटना घट रही है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि एक दो नहीं पूरे 25,000 लगेज बैग को जब्त किया गया, और वो जो लगेज बैग जब्त किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसे बेच भी दिया। क्या कारण है? क्योंकि बीच में आपको भी एक वीडियो के माध्यम से आपको सुनाया था कि गवर्नमेंट ने, बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक नया अपडेट जारी किया था, बताया था कि आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपका जो भी सामान है या छूट जाता है या खो जाता है, भुला जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो चले जाते हैं, उनका लगेज बैग नहीं मिलता, सोचते हैं हम 2 दिन 4 दिन बाद आके ले लेंगे एयरलाइन से। तो ऐसे बहुत सारे लगेज बैग है वो जमा हो गया, दिल्ली एयरपोर्ट में भी जमा हुआ, मुंबई एयरपोर्ट में भी जमा हुआ। तो लोग उस लगेज बैग को लेकर जाते नहीं हैं। लेकिन भारत सरकार पहले क्या था कि वो लगेज बैग वहीं एयरपोर्ट में ही पड़ा होता था, कोई लेकर जाते ही नहीं थे। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मात्र 3 महीना का टाइम बताया और बताया अगर कोई भी यात्री 3 महीना तक ये लगेज बैग लेकर अगर नहीं जाता है, अपना जो भी खोया हुआ या कोई भी चोरी हुआ जो भी लगेज है अगर नहीं लेकर जाता है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी उसे बेच देगी। तो ऐसा ही मामला आया और ये तीनों चारों एयरपोर्ट मिलाकर 25,000 लगेज बैग को बेच दिया गया, यानी बोली लगाया गया, और जो जितने भाव में लोग खरीदे और ये सारा पैसा है एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास आया। तो कहने का मतलब है कि आपका भी अगर लगेज बैग एयरपोर्ट में भुलाता है, कुछ होता है, तो आप इमीडिएटली 3 महीने से पहले जाके आपको एयरपोर्ट से रिसीव करना होगा, और नहीं तो ऐसे छोड़ोगे तो फिर इस तरह का चीज़ हो जाए। क्योंकि भारत सरकार ने नया नियम जारी किया था, नया अपडेट जारी किया था, बताया था कि कहीं पर भी, बेसिकली इंटरनेशनल यात्री पर ये नियम ज़्यादा लागू होता है। और आप भी अगर ट्रैवल करके आते हो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं अब क्या है, छोटा सामान हमारा था, थोड़ा सामान था, बाद में ले लेंगे, इस तरह से। या बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो फ़्लाइट से आते हैं तो उनका जो लगेज बैग है उस फ्लाइट से नहीं आता है, दूसरे फ्लाइट से आता है। जबकि अगर आप एड्रेस दे दोगे तो आपके घर पे भी ये लगेज बैग पहुंच सकता है, या फिर आपको नज़दीकी एयरपोर्ट पर जाके उसे रिसीव करना होता है। लेकिन बहुत सारे लोग रिसीव नहीं करते हैं, इस वजह से वहाँ पे जमा हो जाता है। तो भारत सरकार ने आखिरकार ये कदम उठाया और मात्र 3 महीने का टाइम दिया। जो भी अगर सामान 3 महीने के अंदर रिसीव नहीं करेगा तो वो सामान को भारत सरकार, बेसिकली भारत सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी मिलकर इसे बेच देगी बोली लगाकर, और आपको फिर और वो सामान कभी भी आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ सावधान रहे, सतर्क रहे। वीडियो जरूर शेयर कर दे हर एक यात्रा करने वाले लोगों को, ताकि उनको भी जानकारी मिले। तो मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।